लेके चलते हैं अब आपको दिल्ली की तरफ। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अब एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। मामले पर कोर्ट में कल की सुनवाई पूरी हुई। राहुल एवेन्यू कोर्ट में आज भी जारी रहेगी सुनवाई। सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने रखा पक्ष। आज राहुल गांधी की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर मनी लॉन्ड्रिंग से बता रहे हैं आपको। नेशनल हेराल्ड का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है, गर्मा गया है, क्योंकि लगातार कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कल भी सुनवाई हुई और साथ ही अब आज भी ये सुनवाई होगी। बता दें कि कल सोनिया गांधी के वकील ने अपना पक्ष रखा था राहुल एवेन्यू कोर्ट में, और आज बता दें कि राहुल गांधी के वकील अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। नेशनल हेराल्ड का मामला लगातार गाहें बेगाहें उठता ही रहा है, गर्माता ही रहा है सियासत को, और एक बार फिर से सियासी गलियों में क्योंकि विपक्ष अब फिर से नेशनल हेराल्ड के मामले पर घेरता नजर आ रहा है। और एक बार फिर बता दें कि नेशनल हेराल्ड लॉन्ड्रिंग मामला, मनी लॉन्ड्रिंग मामला अब एक बार फिर से बातचीत का विषय बन चुका है, क्योंकि कल कोर्ट में सोनिया गांधी के वकील सिंघवी ने अपना पक्ष रखा था और आज राहुल गांधी का पक्ष रखा जाएगा कोर्ट में। बता दें कि राहुल एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के वकील ने अपना पक्ष रखा था और आज भी सुनवाई चलेगी। दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कल सोनिया गांधी के पक्ष में उनके वकील ने अपना पक्ष रखा था, लेकिन आज राहुल गांधी की बारी है। राहुल गांधी के वकील आज अपना पक्ष रखते नजर आएंगे राहुल एवेन्यू कोर्ट में। दिल्ली से ये बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला अब एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है। बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है नेशनल हेराल्ड में, जहां कोर्ट में कल की सुनवाई पूरी हो गई थी। अब राहुल एवेन्यू कोर्ट में आज भी जारी रहेगा सुनवाई। सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने अपना पक्ष रख दिया है। अब राहुल गांधी की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राहुल गांधी के वकील क्या कुछ आज सुनवाई में कहते नजर आते हैं, क्योंकि अपने आप में ही नेशनल हेराल्ड का मामला बहुत बड़ा है। मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे बचाने, पैसे छुपाने, पैसे गायब करने का ये पूरा मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के राहुल एवेन्यू कोर्ट से बता रहे हैं आपको, जहां कल सुनवाई हुई थी नेशनल हेराल्ड मामले में। सोनिया गांधी के पक्ष वकील ने अपना पक्ष रखा था और आज राहुल गांधी के वकील अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। बता दें कि अपने आप में ही नेशनल हेराल्ड का मामला काफी तूल पकड़ता रहता ही है। विपक्ष लगातार कांग्रेस को घेरता है नेशनल हेराल्ड के मामले में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। और इसी केस में सुनवाई कल हुई भी थी, जिसमें सोनिया गांधी के जो वकील हैं अभिषेक सिंघवी, उन्होंने अपना पक्ष रखा था सोनिया गांधी की तरफ से। और आज भी ये सुनवाई जारी रहेगी, जहां पर राहुल गांधी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर राहुल गांधी के पास मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में क्या कुछ कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सोनिया गांधी के वकील अभिषेक सिंघवी ने कल राहुल एवेन्यू कोर्ट में अपना पक्ष रखा था और आज भी सुनवाई राहुल एवेन्यू कोर्ट में जारी रहेगी, जहां पर राहुल गांधी अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं आपको। दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आई है नेशनल हेराल्ड मामले में। नेशनल हेराल्ड से जुड़ा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है, जहां पर पैसे छुपाने, पैसे बचाने, यानी कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा कांग्रेस, तब की कांग्रेस सरकार को, जो मामला अब भी कोर्ट में सुनवाई के चक्कर काट रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, अपने आप में ही गाहे बेगाहे नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता ही रहता है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें फंसती नजर आती है। क्या कुछ कोर्ट की कार्रवाई में हो पाया है अब तक? जी, जिस हिसाब से जो उनके वरिष्ठ अधिकारी है अभिषेक सिंह सिंघवी, उन्होंने राहुल एवेन्यू कोर्ट में ईडी की जितनी दलीलें थे सबको खारिज करते हुए कहा
कि ये स्वामित्व का मामला है। जो कंपनी नेशनल हेराल्ड थी वो एजेएल में मर्ज हुई थी, जिसमें कांग्रेस की जो मुखिया, जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थी सोनिया गांधी, वो करता धरता थी। तो इस वजह से जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं, 2010 में ये मामला होता है, जब मर्जर होता है तो एजेएल कंपनी का 100% सोनिया गांधी के नाम आता है। उसके बाद ईडी बड़े आरोप में जांच करती है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन इस घोटाले को जो उनके वरिष्ठ वकील हैं सिंघवी, वो सरे से खारिज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 100% स्वामित्व का मामला है, इसको लेकर वो कोर्ट में रहेंगे और जो दलीलें पेश की है ईडी ने वो सरासर गलत है। जी यशस्वी। अभिषेक, आज क्योंकि कल सोनिया गांधी का पक्ष रखा गया था, लेकिन आज राहुल गांधी की भी बारी है, वो भी उनके भी वकील अपना पक्ष रखते नजर आएंगे। तो क्योंकि नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, पैसे छिपाने का, भ्रष्टाचार करने का आरोप लगातार कांग्रेस पर लगता रहा है, विपक्ष भी इसमें क्या भूमिका निभाता है? क्योंकि लगातार 2010 के बाद से विपक्ष ने नेशनल हेराल्ड के मामले में कांग्रेस को गाहे में गाहे टारगेट करने की कोशिश की है। जी, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर रही है कि लगातार चाहे 2G स्पेक्ट्रम केस हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे तमाम तरीके से ऐसे घोटाले थे जिसको लेकर बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर रही है, जिसको लेकर अभी ईडी का ये भी मामला नेशनल हेराल्ड केस को लेकर है। तो अब ये कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उनके वकील है सिंघवी, वो लगातार दलीलों को खारिज कर रहे हैं। इन्होंने कहा ये 65 से अधिक वर्षों का से काम कर रही है कंपनी, और जिसको बाद आप 2010 और 2011 के बाद जब ये मामला उठता है तो आप 2021 में इस मामले को हाईलाइट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पिछले 11 सालों से जब दोनों कंपनियों का मर्जर हुआ, 10 साल बाद अब इस मामले को कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है, और ईडी क्यों इस विशेष जो ईडी है वो क्यों किसी के बहकावे में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें ईडी को भी घेरे में रख रहे हैं कि ईडी कहीं ना कहीं बीजेपी के कहने पे काम कर रही है। यशस्वी, अभिषेक, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और सवाल इस पर यही बनता भी है कि क्योंकि लगातार भाजपा कांग्रेस पर सवाल उठाती रही है, भ्रष्टाचार के आरोपों से घेरती रही है, लेकिन अगर पलटवार की बात करते हैं तो कांग्रेस हमेशा ये कहती रही कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बातें हैं या फिर सेंट्रल एजेंसियां हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करती हैं। ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि आम आदमी पार्टी को ही देख लीजिए, तमाम विपक्षी पार्टियां हमेशा ये आरोप लगाती हैं। यशस्वी, ये जाहिर सी बात है, जिसकी केंद्र में सरकार होती है एजेंसियां उनकी कठपुतली बन जाती हैं। जो सरकारें कहती हैं उनके अधिकारी वही करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस रही हो तभी भी उसने भी ये यूज किया होगा, ईडी सीबीआई सीआईडी को यूज किया। अब भाजपा केंद्र सरकार में आती है तो वो भी ईडी सीबीआई सीआईडी को यूज करेगी। जाहिर सी बात है, जो जांच की एजेंसियां हैं, जो ईडी कंपनी, जो एजेंसियां हैं, उनको जो केंद्र में सरकार रहेगी उन्हीं की कठपुतली बनना पड़ता है, क्योंकि जो आला अधिकारी, जो बड़े नेता कहते हैं उसी हिसाब से जो बड़े अधिकारी वो काम करते हैं। यशस्वी, बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता रहे हैं, राउजी एवेन्यू कोर्ट में नेशनल हेराल्ड का मामला एक बार फिर से उछल चुका है, सियासत गर्मा चुकी है, क्योंकि भाजपा अब एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घेरती कांग्रेस को नजर आ रही है। 2010 में ये मामला आया, लेकिन अब पलटवार में कांग्रेस का ये कहना है कि नेशनल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। खैर, बता दें कि राउजी एवेन्यू कोर्ट में सोनिया गांधी के वकील ने अपना पक्ष रख दिया है। अब आज जब सुनवाई होगी तो राहुल गांधी देखना होगा कि क्या अपने पक्ष में कहते नजर आते हैं।